ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता आज हम शुरू करेंगे अध्याय 4। इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे मुनिर्विक्ष्वाकु अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। कई बार लोग जब हम चर्चा करते हैं भगवद गीता की तो लोग कहते हैं ये तो किसी इंसान की लिखी हुई है, किसी इंसान ने लिख दिया, आप इसको इतना महत्वपूर्ण दे रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ बदल रहे हैं एक पुस्तक के आधार पर। कई लोग कहते हैं ये तो अभी लिखी गई है कुछ समय पहले। तो भगवान आज ये सारी शंकाओं को काटते हैं। देखिए जी, वैसे भी हम लोग किसी पुस्तक के आधार पर अपना जीवन बदलते ही रहते हैं। बचपन से लेके कोई पुस्तक पढ़ते हैं, हम प्रेरित हो जाते हैं, चलो हम भी इंजीनियर बनेंगे, तो हम सोच लेते हैं इंजीनियर बनने की। इसी प्रकार किसी प्रेरणादायक डॉक्टर की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है हम भी चलो डॉक्टर बने। किसी प्रेरणादायक स्पोर्ट्स पर्सन की जीवनी सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएं। पुस्तकों में विचार होते हैं जो हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। कौन सी विचारों से प्रभावित होना है ये हमारे हाथ में। अलग अलग वक्ता हैं, अलग अलग विचार हैं सबके, लेकिन जो परम ज्ञान रखते हैं, सर्वोत्तम ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है वो है भगवान। क्योंकि भगवान सारे ज्ञान का सोर्स है। जितने भी ज्ञान है संसार में उन सारे ज्ञान का सोर्स अल्टीमेटली कृष्ण है। देयर इज नो नॉलेज इन दिस वर्ल्ड जो कि कृष्ण नहीं जानते। यदि आप बेसबॉल खेलना जानते हैं तो आप समझ लीजिए कृष्ण बेसबॉल भी खेलना जानते हैं। हाँ, इसलिए वो कृष्ण जो सभी ज्ञान को जानते हैं, जब वो कोई ज्ञान प्रेजेंट करते हैं तो वो ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होगा। तो वही ये ज्ञान है। तो पहली बात तो भगवान ही कहते हैं ये मैन मेड नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं मैंने इस अमर योग विद्या का। तो सबसे पहले ये जो विद्या है ये अमर है और ये हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में लागू होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सतयुग में लागू थी और ये कलयुग में लागू नहीं है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं भगवद गीता क्या कर रहे हो आप, ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, ये मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऐसा नहीं है। भगवद गीता तब भी उतनी रेलिवेंट थी जितनी आज। हर व्यक्ति के जीवन में जब एक दिन अहंकार टूटता है, जब कुछ ऐसी घटना घटती है, तब उसको भगवान ही याद आते हैं अल्टीमेटली। तब वो किसी ऐसे ज्ञान की तरफ जाता है, तब किसी मंदिर में जाता है, सत्संग सुनता है, भगवद गीता पढ़ता है। जब तक ऐसा जीवन में घटना नहीं घटती तब तक हम लोग बिल्कुल अहंकार में रहते हैं। तो ये अमर ज्ञान है, हाँ, जो कि हर युग के लिए है, हर उम्र के बच्चे के लिए है, बड़े के लिए है, बूढ़े के लिए है, सभी के लिए। तो ये अमर योग विद्या है। क्यों ना हो, जैसा हमने बताया कोई ऐसा ज्ञान नहीं है संसार में, हाँ, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, स्पेस, जो कृष्ण के पास ना हो। और ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलेगा सोचिए तो वो क्या बोलेगा। हाँ, तो ये जो उन्होंने बोला 45 मिनट लगभग, इसको सारा संसार पढ़ता, सबसे हाँ अधिक संख्या में पढ़ने वाली किताब बनती जा रही है धीरे धीरे संसार में, पूरे संसार में। तो भगवान बताते हैं कि पहली बात तो ये मैंने बोला, इसे ये मत बोलिए किसी आम आदमी ने ये बोला, साफ साफ बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वा अहम अहम अव्ययम। प्रोक्तावन मतलब होता है उपदेश देना। किसने दिया? मैंने। प्रोक्तावान अहम अव्ययम, मैंने इस अमर उपदेश को दिया। तो कृष्ण ने ये उपदेश दिया है, एक ज्ञान दिया है। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं अभी बोला गया, तभी बोला गया। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही पुराना ज्ञान है। कितना पुराना ज्ञान है? ये है लगभग, यहाँ पर उपाद ने परपट में कैलकुलेट करा है, 12 करोड़ 4 लाख साल पुराना। ये कैलकुलेशन करते हैं युगों से
क्योंकि कलयुग अभी 5,000 साल हुए हैं। कलयुग से पहले आपको जानते ही हैं, द्वापर आया। द्वापर में 8,64,000 साल हुए, और उसमें 4,32,000 और ऐड कर लीजिए तो उतने हुए त्रेता में, उसमें और ऐड कर लीजिए उसमें। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई उसको करते जाएंगे तो हमें सतयुग की लाइफ मिल जाएगी, सतयुग की उम्र। और इस तरह से टोटल करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये जो है सूर्य देव को दिया गया, विवस्वान को। तो सूर्य, इसका मतलब सूर्य लोक में कोई देवता रहते हैं, सूर्य देव, जिनका नाम है विवस्वान। वास्तव में हमें शास्त्रों से पता चलता है कि ये जो नक्षत्र हैं, ये जो ग्रह हैं, इनको इनके अधिशास्त्र जो है, अधिशासा क्या कहते हैं उसको, प्रिडोमिनेटिंग डीटीज़, जो इनको शासन करती हैं, इनके ऊपर अधिष्ठाता, वो डीटीज़ बदलती रहती हैं। यानी कि अभी सूर्यदेव को राज्य चलाने वाले विवस्वान हैं, और अगले मनवंतर में ये कोई और होंगे। तो उसका नाम भी, यहाँ सूर्यदेव का नाम अक्सर लोगों ने सुना नहीं होगा। सूर्यदेव को लोग जल चलाते हैं संसार में बहुत सारे लोग, लेकिन सूर्यदेव का नाम नहीं जानते हैं। हाँ, इसी से साबित होता है कि हम, जैसे लोग भगवान 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 बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं जानते हैं। ये कृपा है अभय चरणारविंद स्वामी प्रभुपाद की, जिन्होंने हमें विशेषवाद सिखाया निर्विशेष से। उन्होंने बताया ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके नाम हैं। क्योंकि ये भगवत गीता तो संसार में कब से पढ़ी जा रही है, फिर भी लोग जान नहीं पाए कि भगवान का नाम भी है। हाँ, इनका है नाम कृष्ण। उसी तरह से सूर्य देव का नाम है विवस्वान। तो विवस्वान को ये ज्ञान दिया मैंने, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया। तो हर मनवंतर में एक हेड मनु होते हैं, जैसे आपने नाम सुना है स्वयंभुव मनु। हाँ, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते इस वक्त वैवस्वत मनु का साम्राज्य चल रहा है। तो मनु मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में प्रथम, मनुष्यों के लीडर मनु कहलाते हैं। और ये मनु को इन्होंने, विवस्वान ने इस ज्ञान को ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो मनु के पुत्र आगे जाके उनके इक्ष्वाकु बने, जो कि सूर्य वंश के राजा बने। राजा राम के पूर्वजों में इक्ष्वाकु का नाम आता है। तो इस प्रकार से ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ा। तो ज्ञान के लिए परंपरा की आवश्यकता होती है। सोसाइटी की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? आज की डेट में ऐसा लगता है सोसाइटी की ज़रूरत है एक साथ रेस्टोरेंट में जाने की, एक साथ पिक्चर देखने की। परिवार का मतलब यही रह गया है। और इसलिए जब देखा गया कि परिवार की कोई वैल्यू नहीं है, तो लोगों ने परिवार को बंद कर दिया। विदेशों में अब परिवार होते ही नहीं है। हाँ, किसी ने शादी करी, किसी ने नहीं करी, बच्चे ज़रा से बड़े हुए तो अलग चले गए, 13, 14, 15 साल में ही उन्होंने अपने आप कहीं शादी कर ली। क्योंकि परिवार की ज़रूरत इस भगवद गीता के श्लोक से मिलती है, जिसमें हम आगे आगे आने वाले लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं। हर पिता अपने बच्चे को ये ज्ञान दे रहा है धरोहर के रूप में। आज की डेट में हम अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देते हैं, हम बैंक बैलेंस देते हैं, लेकिन वास्तव में असली बैलेंस यही है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से उसका दिमाग ही ख़राब होता है अल्टीमेटली, अगर उसके पास ये ज्ञान नहीं है तो हर पिता ने, हमने देखा इस श्लोक में कैसे मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। तो ये जो परिवार की स्थिति बनाई गई, समाज बनाया गया, समाज का पर्पज़ यही था कि ज्ञान को सीनियर पुराने लोग आगे आने वाले लोगों को दें। हाँ, इसीलिए कहते थे ना कि बूढ़ा घर में होना चाहिए। पुरानी ऐसा बोला जाता था ना कि बूढ़े का घर में होना आवश्यक है। खाली ऐसा बूढ़ा जो खुद ही नहीं जानता है, वो तो किसी काम का नहीं है। उसकी सेवा तो करनी चाहिए क्योंकि बूढ़े हैं, लेकिन वास्तव में उसकी नॉलेज का, उसके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। बूढ़े से मतलब था, क्योंकि ऐसा एक कल्चर था एटलीस्ट हिंदुस्तान में, इंडिया में, कि जहाँ पर ये वैदिक ज्ञान को परंपरा से आगे दिया जाता था। या तो गुरु शिष्य परंपरा भी थी, और साथ में पिता पुत्री परंपरा भी थी, जिसमें ज्ञान आगे दिया जाता था, विशेष फोकस किया जाता था। स्कूल कॉलेज इसी हिसाब से खोले जाते थे कि उसमें ज्ञान दिया जाए। अब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल बदल चुकी है, टोटली। हाँ, और ये कल्चर भी समाप्त हो गया है। हाँ, इसीलिए भगवान इसको बोलेंगे आगे जाके, अगले श्लोक में, वो हम तब सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना पुराना ज्ञान है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए
कि इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये ज्ञान हम आने वाले बच्चों को दे पाए। प्रभुपाद कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से हमें एक सीनियर्स लोगों का समाज के ये दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार का सिस्टम बनाए। तो ये जो अब आगे से जो प्रभाव बताते हैं कि सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना, अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी को नहीं दी गई, एक विशेष व्यक्तियों को दी, विशेष लोगों के लिए है जो जीवन के मूल्य को समझते हैं, वही इसको पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। और ये ग्रंथ हमें महाभारत के शांति पर्व से मिलता है। तो महाभारत इतिहास के शांति पर्व से हमें ये भगवद गीता का बहुमूल्य ग्रंथ मिलता है। और उसके बाद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कितना साल इसको बीत चुके हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन की इसके पहले द्वापर युग था 8 लाख साल का, इसके पहले त्रेता युग था 12 लाख साल का, इसके इस प्रकार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से जो इस पृथ्वी के राजा थे श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग बहुत बड़ी है, इतने अनुमान की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कैलकुलेट कर रहे हैं। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार करना चाहना चाहिए। वैदिक आदेशों को जो भी हमारे ग्रंथ हैं शास्त्र वैदिक, क्योंकि वो स्वयं भगवान से डायरेक्टली आ रहे हैं। जैसे भगवान ने बोला मैंने इस अमर विद्या को सूर्य देव विवस्वान को दिया मैंने, और ये विद्या क्या है? अमर विद्या है। तो इसको इसी तरह से लेना चाहिए। इसमें हमारा मानवीय तर्क वितर्क करना बिल्कुल अनुचित है। कई चीज़ें हमें इसमें समझ में नहीं आएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये दिमाग को ये बोलना चाहिए ऐसा ही हो सकता है और ऐसा ही है, यही बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ मानवीय विवेचना के बिना मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तर्क वगैरह जो तर्क बुद्धि पे से इसको समझने का प्रयास करते हैं और अपनी बुद्धि लगाकर इसका चिंतन करते हैं, इस पर तात्पर्य लिखते हैं, तो वो यथारूप नहीं कही जा सकती, उसमें अर्थ का अनर्थ जाता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ तार्किक ज्ञान लगाता है। लोग पीएचडी करते हैं भगवत गीता पे, फिर वो कहते हैं मैं पीएचडी हूँ किसके ऊपर? भगवत गीता पे। तो मेरे से सुनिए, पीएचडी करने से भगवत गीता नहीं आती है, भक्त्या माम भी जान आती है, ऐसा बोला जाता है। भगवत गीता का ज्ञान भक्तों को ही समझ में आता है वास्तविक रूप में, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा सीक्रेट ज्ञान है। ये इतना सीक्रेट है कि सामने वाला पढ़ लेता है, समझ लेता है, फिर भी नहीं समझ पाता। इतनी बड़ी सीक्रेट चीज़ कोई नहीं देखी होगी आपने। हाँ, तो ये ऐसा ज्ञान है जो खुली किताब की तरह है, संसार में बट रहा है, लेकिन फिर भी समझ में उसी को आएगा जिसके ऊपर भक्तों की भगवान की कृपा होगी। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए हमें भक्त बनना पड़ता है। इसलिए हमने बोला कि जब आप धीरे धीरे भगवान के लिए कुछ करेंगे, जैसा कर्म योग में बताया गया पिछले अध्याय में, तो कर्म योग जब हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे हम पर कि मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, और तब भगवान हमारे हृदय में इस ज्ञान को उजागर करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए धीरे धीरे भगवान के लिए कुछ कर्म कीजिए, जिसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कर्म है हमारा भक्तिमय कर्म, माला का जप करना या हरि नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भोग लगाना इत्यादि सेवाएं करना, जो भक्त लोग देते हैं वो सेवाएं करना। उसके साथ साथ जब आप इस गीता को समझेंगे तो हमारे ऊपर कृपा होगी। यदि शुष्क चिंतन द्वारा, ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये समझ कर भी कभी समझ नहीं आएगी, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज हमने सीखा किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो सदियों 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 पुराना है, और स्वयं इसको भगवान ने हमें दिया। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।